पीले पंजे की खबर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां अली मियां कॉलोनी के पास ये बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल यहां खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। रातों रात जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया, जिसकी शिकायत जब अधिकारियों से की गई तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में जमीन की पैमाइश करवाकर कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आखिरकार सरकारी बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन को समतल कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जेदार भाग खड़े हुए हैं। तस्वीर रायबरेली उत्तर प्रदेश की है, जहाँ सरकारी जमीन पर ही ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है, क्योंकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था और वहां पर निर्माण भी कर लिया गया था। जैसे इस बारे में खबर लगती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की जाती है और प्रशासन ने इस अवैध ढांचे को तुरंत गिरा दिया है। बुलडोजर वाली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। जो अवैध निर्माण है उन पर ये कार्रवाई की जाती है और उस पर एक बार फिर से रायबरेली में कार्रवाई की है। अली मियां कॉलोनी के पास ये अवैध निर्माण किया गया था, जिसे अब ध्वस्त कर दिया गया है। पीले पंजे वाली कार्रवाई करके सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। 50 लाख कीमत की ये सरकारी जमीन थी, जिसे अब कब्जा मुक्त किया गया है। अली मियां कॉलोनी के पास ये अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक भरी बाजार में देखिए थार लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां पर किस तरीके से जबरदस्त तरीके से वहां पर देखिए जो हड़कंप की स्थिति है, दहशत का माहौल है, वो देखने को मिलता है, क्योंकि बेकाबू थार एक बाजार में घुसता हुआ नजर आता है। ट्रैफिक नियमों का यहाँ पर उल्लंघन किया जाता है। गुंडागर्दी देखिए साफ तौर पर यहाँ पर थार मालिक की देखने को मिलती है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। बेलगाम रफ्तार, थार का कहर। थार सवार की दबंगई की ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 16 से आई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि थार सवार को ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही रफ्तार पर लगाम। देखिए कैसे ये थार सवार बेकाबू लगाम के साथ संकरी रोड पर आगे बढ़ता है और एक के बाद एक कर कई वाहनों को टक्कर मारते कुचलते आगे बढ़ता जाता है और एक बाइक सवार जबरदस्त टक्कर से गिर जाता है, लेकिन राहत की सांस ले रहा है, मानो वो मौत के मुंह से वापस लौट आया है। बाइक पर चढ़ाते हुए थार सवार बेखौफ आगे बढ़ता है और 3-4 वाहनों को कुचलते गिराते हुए निकल जाता है। एक बार फिर देखिए थार सवार की दबंगई। कैसे भरे बाजार में खुलेआम थार सवार सड़क नियमों का मखौल उड़ा रहा है, साफ ही क्रूरता की भी हदें पार कर रहा है। ये पहली बार नहीं, पहले भी थार मालिकों की दबंगई सामने आ चुकी है। जब बेलगाम कमान थामे थार मालिक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नोएडा में थार वाले की गुंडई तो आपने देख ली, लेकिन खबर हरियाणा से आपको बताते हैं। सोनीपत से भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां पर बेकाबू कार सवार ने उत्पात मचाया और महिला कई किलोमीटर तक घिसटते हुए चली गई। ये तस्वीर इस वक्त आपकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले टक्कर मारी, फिर उसके बाद कार की बोनट पर महिला को 1 किलोमीटर तक घसीटा। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कार ने पहले महिला को सड़क पर टक्कर मारी और उसके बाद कार रोकने के बजाय आरोपी कार की बोनट पर गिरी महिला को काफी दूर तक घसीट गया। तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और अब ऐसे एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ट्रैफिक नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही है। न सिर्फ हरियाणा की सोनीपत, बल्कि आप इससे पहले नोएडा से तस्वीर देख रहे थे और अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश की मथुरा से भी हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भेष बदल करके आरोपी एक घर में घुस जाता है और महिला को जिंदा जला देता है। घटना मथुरा के फरे थाना क्षेत्र के कोई गांव की है। बताया जा रहा है आरोपी लहंगा पहन करके घर के अंदर दाखिल होता है और घटना के वक्त महिला का पति घर पर नहीं था, खेत में मौजूद था। वहीं बच्चे स्कूल गए थे। महिला को अकेला पाकर सनकी प्रेमी ने उस पर हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोग पहुंचे तो महिला को जलता देख सन्न रह गए। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी उमेश को पकड़कर उसकी पिटाई की। फिलहाल आरोपी उमेश और पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें मथुरा उत्तर प्रदेश की सामने आई हैं, जहाँ ये घटना मथुरा के फरे थाना क्षेत्र की है। किस तरीके से भेष बदल करके आरोपी एक घर के अंदर घुस जाता है और महिला को आग के हवाले कर देता है। អរេនេះ भैया आगे से हट जाओ यार।  अरे नहीं भैया आगे से हट जाओ यार।  आरोपी लहंगा पहन करके घर के अंदर दाखिल होता है और घर के वक्त महिला को अकेला पाकर सनकी प्रेमी ने उस पर हमला कर दिया। महिला को अकेला पाकर उसकी पिटाई की। फिलहाल आरोपी उमेश और पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें मथुरा उत्तर प्रदेश की सामने आई हैं, जहाँ घटना ये घटना मथुरा के फरे थाना क्षेत्र की है। किस तरीके से भेष बदल करके आरोपी एक घर के अंदर घुस जाता है और महिला को आग के हवाले कर देता है। अरे नहीं भैया आगे से हट जाओ यार।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां से भी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए एक युवक ने दुकान से चावल की बोरी चुरा कर ले गए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि युवक पहले दुकान के सामने खड़ा है और चोर ने पहले तो दुकान के बाहर खड़े होकर इधर उधर देखा, फिर मौका मिलते ही बोरा उठाकर गायब हो गया। युवक एक धार्मिक टोपी भी लगाए हुए है, जिसके आधार पर अब उसकी पहचान की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन रमजान के महीने में हुई इस वारदात से लोगों को हर किसी ने को हैरान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली है। वारदात नगर कोतवाली क्षेत्र मोहल्ला बटवाल की सामने आई है। किसी भी तरीके से न कानून का खौफ, न पुलिस का डर और दिन दहाड़े चोरी करते हुए ये नजर आया। आगे बढ़ते हैं और मेरठ से आपको अगली बड़ी खबर बताएंगे। कॉलेज में सामूहिक नमाज का आयोजन किया गया और इसी दौरान IIMT कॉलेज में पढ़ी गई सामूहिक नमाज। हिंदू नेताओं ने कॉलेज में नमाज पर एतराज जताया। सामूहिक नमाज का आयोजन करने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की। सोशल मीडिया पर सामूहिक नमाज का वीडियो वायरल है और इसी के आधार पर हिंदू संगठन लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पर एक कॉलेज में नमाज पढ़ी गई और इसी पर हिंदू संगठन ऐतराज जता रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार रंग से ऐतराज, लेकिन कॉलेज में नमाज पढ़ी जा रही है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदू संगठन मांग कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। IIMT कॉलेज में सामूहिक नमाज पढ़ी गई तो हिंदू संगठन सवाल खड़े कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में अब देखना होगा क्या कार्रवाई होती है और आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। और अब बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां भड़काऊ कमेंट पर एक्शन लिया गया है। सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर के कमेंट किया गया था और पुलिस ने कमेंट करने वाले आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है। पुलिस के एक्शन के बाद आरोपी माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि संभल के सीओ अनुज चौधरी पर भड़काऊ कमेंट किया गया मुजफ्फरनगर के एक व्यक्ति के द्वारा और अब पुलिस ने कमेंट करने वाले आरोपी को जब पकड़ा है तो पुलिस के एक्शन के बाद आरोपी माफी मांग रहा है। देखिए, माफी मांगने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। सलाखों के पीछे से किस तरीके से ये व्यक्ति माफी मांगते हुए नजर आ रहा है, जिसने संभल के सीओ अनुज चौधरी पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, गलत तरीके से भड़काऊ कमेंट भी किया। कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। मेरा नाम आबाज है, मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब